हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जीके और जीएस संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। जैसे कि आपको पता है कि आज से जो सीएचएसएल एग्जाम है जो स्टार्ट होने वाले हैं, 2 अगस्त से एग्जाम है जो शुरू हो गए हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन लेंगे, शायद उनमें से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड शिफ्ट के अंदर। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का है जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को है जो बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का है जो अधिकार होता है वो होता है संसद के पास। सी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये 28 जनवरी है जो 1950 के अंदर। बी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित है जो कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित है जो कुल 34 है जो न्यायाधीश हो सकते हैं। डी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे है जो प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति प्राप्त है वो है संसद को। सी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है जो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा है जो संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। बी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय है जो सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके है जो अनुमोदन से वह है जो किसी अन्य स्थान पर है जो सुनवाई कर सकता है। तो वह जो अनुमोदन से सुनवाई कर सकता है उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन से। डी होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से जो संबंधित है। तो भारत का है जो संविधान अनुच्छेद संबंधित है संविधान के है जो विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से वो है जो संबंधित है। अनुच्छेद 134 का है जो एक भाग है जो संबंधित है। बी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में है जो संविधान के निर्वाचन से संबंधित है जो मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की है जो संख्या कम से कम है जो होनी चाहिए। तो न्यायाधीश की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। बी होगा ए होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके जो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के संविधान में संविधान के मूल ढांचे का है जो सिद्धांत से जो वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो ये है जो प्रतिपादित है जो किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल है जो राज्य केस था 1973 का। इसका सी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम है जो न्यायालय को उसके है जो द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के जो पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो ये अधिकृत करता है अनुच्छेद है जो 137। बी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की मूल संरचना है जो बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो भारत के अंदर है जो ये संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत का जो स्रोत है यह है न्यायिक समीक्षा से। डी होगा इसका राइट आंसर। न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का स्रोत है। डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ए होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उच्च है जो न्यायालय और उच्च है जो न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। बी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय जो संविधान का संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम है जो दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के जो प्रथम दलित है जो मुख्य न्यायाधीश थे जो न्यायमूर्ति केजी है जो बालकृष्णन। ए होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी है जो विवाद है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है जो अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो ये अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं प्रारंभिक है जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से जो किसे परामर्श लेने का अधिकार है। तो ये परामर्श लेने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। डी होगा इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की डेट को जारी कर सी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च जो न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम है जो कितने वर्ष तक है जो उच्च न्यायालय में है जो वकालत करनी चाहिए? तो ये करनी चाहिए 10 वर्ष तक। डी होगा इसका राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।